दोस्तों ABCD वाले एक्स के बारे में तो सब जानते हैं, एक्स की वैल्यू भी सबको पता है और पर्सनल लाइफ में भी एक्स का मतलब तो सबको पता ही है। क्यों, पता है ना एक्स क्या चीज होती है। लेकिन क्या कभी आपने एक्स प्लैनेट के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा। तो ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जानकारी जिसका नाम ही एक्स है। तो आइए आज हम बात करते हैं यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट के बारे में जिन्हें हम बेशक आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसे प्लैनेट वाकई में हैं और उन्हीं में से एक प्लैनेट है जिन्हें साइंटिस्ट ने प्लैनेट एक्स का नाम दिया है। दोस्तों, दिन भर की थकान के बाद भीड़ भाड़ से दूर सुकून से सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूरज को देखना भला कितना अच्छा लगता है ना। फिर जैसे जैसे रात होती है और आसमान में छोटे छोटे इतने दूर दूर के टिमटिमाते हुए तारे और इन तारों और बादलों के बीच में से निकलता है हम सभी का प्यारा सा चांद और आसमान की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। अब दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको चांद को देखना, ठंडी हवा में सुकून में कुछ पल बैठना और प्रकृति को इतने करीब से देखना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन से ही हमें जो पढ़ाया गया है कि भाई हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और अब उनमें से सिर्फ 8 ही बचे हैं। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। जी हाँ, दरअसल साल 2016 से वैज्ञानिकों ने प्लूटो को सौर मंडल से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, बोलते हैं भैया अब तुम सौर मंडल के सदस्य नहीं रहे। लेकिन इसके बाद अब सिर्फ 8 ही प्लैनेट हैं जो सौर मंडल में बचे हुए हैं, जिसके बाद इस 9वें प्लैनेट की जगह फिर से खाली हो गई है। पर कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि सौर मंडल में ऐसा प्लैनेट है जो इस 9वें प्लैनेट की जगह ले सकता है, जिससे हमारा सौर मंडल फिर से पूरा हो जाएगा। इस अनदेखे प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने प्लैनेट एक्स का नाम दिया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लैनेट एक्स के बारे में, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों सोलर सिस्टम से प्लूटो को निकाल दिया गया और क्यों वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट मौजूद है। प्लैनेट एक्स के बारे में ऐसे और भी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सिर्फ अपनी आंखों से देखें तो चांद, तारे और बादल के अलावा करीब 6 प्लैनेट को बिना किसी टेलीस्कोप के आप देख सकते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में सोलर सिस्टम में सिर्फ 6 ही प्लैनेट हुआ करते थे, जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, क्योंकि बिना किसी टेलीस्कोप और रिसर्च लैब के भी सोलर सिस्टम की खोज कर पाना किसी अजूबे से कम नहीं है। एडवांस टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी होने के बाद सोलर सिस्टम के नए नए रहस्य वैज्ञानिकों ने खोजे हैं और न जाने कितने ऐसे और रहस्यों का भी खोजा जाना अभी बाकी है। आसमान की ऊंचाइयों में क्या क्या है, ये हम तो क्या आज तक साइंटिस्ट भी सभी रहस्यों के बारे में नहीं जान सके हैं। न जाने कितने राज आज भी इन ऊंचाइयों में छुपे हुए हैं। सोलर सिस्टम के बारे में पता लगाने में साइंटिस्टों को कई साल रिसर्च करना पड़ता है, जिसके बाद पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने सौर मंडल के बारे में कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इसके बाद कोपरनिकस ने 1543 में रिसर्च करके पता लगाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह और पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य केंद्र में होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सौर मंडल के सभी ग्रह और अन्य पिंड इससे बंधे हुए हैं और इसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। इस तरह सौर परिवार के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही नियंत्रित रहती है। सौर मंडल के बारे में जानने के लिए हम सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे सभी उपग्रहों, खगोल पिंडों और ग्रहों आदि पर अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने साल 2006 में सौर मंडल के ग्रहों पर रिसर्च के आधार पर ग्रहों को नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार प्लूटो में कुछ गुण जो हैं वो इस परिभाषा से मिल नहीं पा रहे थे। इसीलिए प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और उसे एक ग्रह यानी कि डॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया गया, जिसकी वजह से साल 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन साल 2006 में यम यानी कि प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया। प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकालने के बाद सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। साल 1930 में प्लूटो को 9वें ग्रह के रूप में माना गया था। ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है और आकार में प्लूटो बुध से भी छोटा है।
इसकी वजह से प्लूटो सूर्य की एक परिक्रमा 248 सालों में लगभग पूरी कर पाता है। प्लूटो को सौर मंडल से निकालने के बाद 9वें ग्रह की जगह फिर से खाली हो गई, जिसके बाद कई साइंटिस्ट रिसर्च में लग गए हैं और उनका मानना है कि सौर मंडल में एक ऐसा प्लैनेट है जो 9वें ग्रह की जगह ले सकता है। इस 9वें प्लैनेट को वैज्ञानिकों ने प्लैनेट एक्स का नाम दिया है। ये प्लैनेट पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर है। इस प्लैनेट के होने के कई सारे एविडेंस साइंटिस्ट को मिले हैं। दरअसल 6 प्लैनेट की खोज टेलीस्कोप के बिना किया गया था, लेकिन 7वें और 8वें प्लैनेट की खोज टेलीस्कोप से किया गया। इस खोज के लंबे समय तक यूरेनस पर रिसर्च किया गया, जिससे पता चला कि यूरेनस की ऑर्बिट में कई तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, क्योंकि यूरेनस उस तरीके से अपने ऑर्बिट में नहीं घूम रहा था जिस तरीके से बाकी प्लैनेट ग्रेविटी के नियम के अनुसार अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है जो यूरेनस को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे यूरेनस की ऑर्बिट में बदलाव हो रहा है। यहीं से शुरुआत हुआ प्लैनेट एक्स की खोज का। वैज्ञानिकों ने अपनी इस उम्मीद पर 100 साल लंबी रिसर्च के बाद 1930 में प्लूटो की खोज की, जिसको वैज्ञानिकों ने माना कि यही हमारा प्लैनेट एक्स है और इसको सोलर सिस्टम में 9वें प्लैनेट की जगह दे दी गई। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि जिसे हम प्लैनेट एक्स कह रहे हैं उसमें दरअसल वो इतना बड़ा है ही नहीं कि जिसकी ग्रेविटी से नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट में बदलाव हो सके, क्योंकि प्लूटो चंद्रमा से भी छोटा है और नेपच्यून और यूरेनस पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़े हैं। जिसके बाद प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह की जगह से निकाल दिया गया। प्लूटो को निकालने के बाद प्लैनेट एक्स को लेकर वैज्ञानिकों ने अपना रिसर्च जारी रखा और 2016 में पाया कि ये बहुत बड़ा प्लैनेट एक्स है, जिसकी होने की संभावना 99% है और ये प्लैनेट पृथ्वी से भी बड़ा है और सूर्य से इसकी ऑर्बिट लगभग 520 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सन से इतनी दूरी पर होने के बाद प्लैनेट एक्स को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 10,000 साल लग जाएंगे। इस दूरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूरज की रोशनी प्लैनेट एक्स तक पहुंचने में करीब 70 घंटे यानी कि लगभग 3 दिन लग जाते हैं। यानी अगर प्लैनेट एक्स से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य चांद जैसा दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे आने वाली और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।